तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए इडली बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। जब भी कभी इडली का नाम आता है, इडली सामने आती है ना, तो मुंह में पानी सा आ जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में जो उसके साथ नारियल की जो चटनी आती है ना, वो भी कभी कमाल की होती है। और उसके साथ जो सांभर आता है, अय है क्या जवाब ही नहीं उसका, बहुत ही बढ़िया। साउथ इंडिया की जो है डेलिकेसी मानी जाती है इडली। तो भाई इडली जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, ना सिर्फ साउथ इंडिया में, बल्कि यहाँ पर अब धीरे धीरे जो नॉर्थ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। जगह जगह आपने देखे होंगे इडली सांभर वड़ा ये सब मिलता है, और उसके वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में बिकता भी है। जैसे कि इंडिया में जो है छोले भटूरे काफ़ी ज़्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर इडली सांभर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो बड़ा लाजवाब होता है। और हमें भी यहाँ पर लगता है कि भाई यहाँ पर इसमें मसाले कम होते हैं, और यहाँ पर पेट के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है। ये हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचाता है, और यहाँ पर जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन यही इडली अब यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही है, और इससे यहाँ पर अब कैंसर होने का खतरा सामने निकल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर अभी कर्नाटक की सरकार ने भी इडली वेंडर्स के खिलाफ जो है ना क्रैकडाउन किया कि भाई देखो तो तुम्हारी इडली जो है ना किस तरह से बनती है। तो भाई 500 सैंपल लिए 250 होटल्स से, और यहाँ पर जो रोड साइड वेंडर है उनसे, तो 500 सैंपल कलेक्ट किए, और उसमें से यहाँ पर जो 51-52 सैंपल है ना वो यहाँ पर पूरी तरह से अनसेफ है कंज्यूम करने के लिए, जिसमें यहाँ पर कैंसर के जो खतरनाक चीज़ें ना वो पाई जाती है, जिसको खाने से यहाँ पर आपको कैंसर हो सकता है धीरे धीरे। तो भाई ये चीज़ यहाँ पर सामने निकल आई है, और अब यहाँ पर जो है ना कर्नाटक की सरकार ने बहुत तगड़ा वाला क्रैकडाउन जो है ना शुरू कर दिया है। तो सरकार यहाँ पर क्रैकडाउन क्यों कर रही है, क्या खास बात है इसमें, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या आपको यहाँ पर इडली खाना पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इडली बनाने का जो है ना प्रोसीजर है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना चावल लिया जाता है, उसको यहाँ पर जो है ना ओवरनाइट भिगो कर रखा जाता है। जब यहाँ पर भीगने के बाद जो है ना वो नरम हो जाते हैं ना, तो उनको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसका यहाँ पर जो है ना पूरे भीगे हुए चावल को सुबह में यहाँ पर जो है ना मिक्सी मशीन से जो है ना पीस दिया जाता है, और उसका जो है ना बारीक एक जो है ना बैटर बना दिया जाता है। तो यही जो बैटर होता है वो यहाँ पर जो है ना इडली बनाने में काम में आता है। तो ये बैटर जो होता है ना उसका एक कंटेनर अलग से ही होता है, जहाँ पर जो है ना एक मतलब कि जगह छुट्टी होती है, ताकि यहाँ पर जो है ना इडली का बैटर रखा जा सके। तो जो इडली का जो बैटर रखा जाता है ना वहाँ पर जो है नॉर्मली कॉटन का क्लॉथ लगा जाता है, ताकि यहाँ पर जो स्टीम आती है वो यहाँ पर इडली को पकाया जा सके। अब देखिए यहाँ पर मसला सारा यहीं आ जाता है कि जो कॉटन का क्लॉथ होता है उसको धोना, उसको जो है ना नया निकालना, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो वेंडर्स हैं, बहुत सारे जो होटल्स हैं, कॉटन के कपड़े की जगह पर जो है ना प्लास्टिक की शीट लगा देते हैं, ताकि यहाँ पर जो है ना वो नीचे भी ना बहे, और यहाँ पर जो है ना अच्छे से यहाँ पर जो है ना पक भी जाए। अब होता यहाँ पर ये है कि जो प्लास्टिक की जो शीट आती है ना उसमें यहाँ पर केमिकल वगैरह, आपको तो पता है कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब प्लास्टिक पे जब ये पकेगा, और जब यहाँ पर स्टीम आएगी, हीट पड़ेगी उसके ऊपर, तो उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होंगे, और वो कहाँ पर जाएंगे, इडली में जाएंगे। और वो जो इडली होगी वो आप यहाँ पर खा लोगे, तो सारा का सारा जो केमिकल है प्लास्टिक का वो आपके शरीर में आ जाएगा, और आपके अंदर भी यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही हुआ, बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी लोगों की, भाई यहाँ पर इस तरह से जो है ना अनहाइजीनिक तरीके से प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कई सारी शिकायत आई थी, तो उन्होंने यहाँ पर जो है क्या काम करा, अच्छा चलो यहाँ पर जो है सैंपल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो इनकी इडली है उनमें यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर 500 सैंपल लिए गए पूरे बेंगलोर शहर में, और 500 सैंपल्स जो है ना कलेक्ट किए गए, वो लगभग यहाँ पर 251 जो होटल्स, रेस्टोरेंट और जो वेंडर्स है स्ट्रीट साइड, उनसे कलेक्ट किए गए। तो यहाँ पर पता चला उनमें से जो 52 सैंपल्स हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से अनसेफ है खाने के लिए। वो यहाँ पर प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे यहाँ पर कैंसर होने का खतरा भी है लोगों को। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना हड़कंप मच गई, और यहाँ पर जो है ना पैनिक मच गया पूरे इडली इंडस्ट्री में। और यहाँ पर लोगों ने जो है ना सोचना चलो, अब यार ये जो है ना ये नहीं, प्लास्टिक नहीं, अब यहाँ पर प्लास्टिक नहीं, कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। तो भाई पूरे शहर में पैनिक मचा हुआ है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इडली को देख के खा रहे हैं, कहीं यहाँ पर जो है ना बनाने का तरीका इनका सही तो नहीं है। वो अपने सामने बनता हुआ देख रहे हैं तब यहाँ पर खा रहे हैं इडली, वरना तो यहाँ पर छुएंगे भी नहीं वो। और इसको लेकर यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्टर है कर्नाटक के दिनेश गुंडू राव, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो इस्तेमाल हो रहा है ना यहाँ पर प्लास्टिक खाने के सामानों में, वो यहाँ पर जो है ना सही नहीं है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो प्लास्टिक से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कैंसर होता है, तो ये चीज़ सही नहीं है। हम यहाँ पर लोगों को
एजुकेट करे और जहाँ पर एक्शन लेने की बात होगी तो हम भी यहाँ पर जो है एक्शन लेंगे। और इसके अलावा जो होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है कंसर्न दिखाया कि भाई यहाँ पर कुछ लोग जो है ना अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो ये सब गलत है, और उन्होंने भी यहाँ पर जो है पूरी मदद का भरोसा दिया है। तो भाई यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर है उनके में यहाँ पर हड़कंप मच गया है, ना सिर्फ यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर में बल्कि जो यहाँ पर जो इडली कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं उनमें भी यहाँ पर हड़कंप मच गया है कि भाई कहीं यहाँ पर जो है ना हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा ये इडली खाने से, कहीं ये तो नहीं होगा। तो मतलब पैनिक की स्थिति मची हुई है यहाँ पर पूरे बेंगलोर में। और इसके देखते हुए बहुत सारे जो दूसरे शहर है जहाँ पर इडली बिकती है वहाँ पर भी अब चीज़ें देखने को मिल रही है कि भाई लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी हो रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारी इडली में कहीं कार्सिनोजेनिक तो नहीं है जिनसे यहाँ पर कैंसर हमें हो सकता है। तो भाई ये चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा एजुकेट कर रही है लोगों को, और कर्नाटक सरकार ने बहुत सही कदम लिया है यहाँ पर कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है उनके खिलाफ एक्शन लेके, ताकि यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पर जागरूक हो जाए और अपना जो खाने का सामान है वो यहाँ पर भली भांति जो है ना चेक करके खाएं वो कि किस तरह से खा रहे हो, किस तरह से यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन की गई है। और ऐसा पहली बार नहीं कि कर्नाटक की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर जो है ना फूड सेफ्टी को लेकर यहाँ पर जो है ना एक्शन लिया, बल्कि यहाँ पर 17 फरवरी को भी एक्शन लिया था। और यहाँ पर जो पीनट चिक्की बार है उसको यहाँ पर अपने जो मिड डे मील का जो प्रोग्राम चलाती है स्कूलों में उसको यहाँ पर बैन कर दिया था। अब देखिए जो पीनट चिक्की बार है वो एग के जो है ना एक सब्स्टिट्यूट के रूप में ऑफर किया जा रहा था कि भाई जिसको एग खाना है वो एग खाए, लेकिन नहा भी खाना है ना तो पीनट चिक्की बार है वो भी यहाँ पर खा ले ताकि उनको जो है ना यहाँ पर प्रोटीन मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर मसला सारा यही आ जाता है कि उसमें यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो कंटेंट है वो यहाँ पर परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा पाई गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें सही नहीं चल रही थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 5.5 मिलियन बच्चे कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जिनको यहाँ पर मिड डे मील मिलता है, और उसमें से यहाँ पर 30% जो लोग बच्चे हैं वो यहाँ पर पीनट चिक्की बार खाते हैं। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना सही नहीं हुई, और यहाँ पर जो है ना मतलब कि पीनट चिक्की बार को यहाँ पर अपने जो मिड डे मील प्रोग्राम है उससे यहाँ पर जो है ना बैन कर दिया कि भाई ये सही तरीके से नहीं बनी हुई, इसमें यहाँ पर जो है ना कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा है और फैट भी ज़्यादा है जो बच्चे की जो ओवरऑल सेहत है उसके लिए सही नहीं होगा ये, तो उन्होंने यहाँ पर बैन कर दिया। और इसके अलावा 2024 में रोडोमाइन बी नाम से एक कलर एजेंट आता है जिसको यहाँ पर जो है ना सरकार ने बैन कर दिया था, कर्नाटक की सरकार ने, और इसका इस्तेमाल यहाँ पर गोभी मंचूरियन बनाने में किया जाता है। इससे यहाँ पर हड़कंप मच गया था और यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें देखने को मिली कि भाई कर्नाटक की जो सरकार है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी सही तरीके से काम कर रही है ताकि यहाँ पर जो है ना लोगों को सेफ़ एंड सिक्योर जो फूड है वो यहाँ पर जो है ना मिल सके। और इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में कितने ज़्यादा अनहाइजीनिक तरीके से यहाँ पर खाना बनाया जाता है और खाना परोसा जाता है। आप जगह जगह देख लीजिए यहाँ पर कूड़ा निस्तारण ढंग से नहीं होता, यहाँ पर कूड़ेदान रखा हुआ है, डस्टबिन रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोग डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, जगह जगह पर रोड पर नालियों में इधर उधर यहाँ पर फेंकते रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो होटल वगैरह भी है वहाँ पर जो है अनहाइजीनिक तरीके से यहाँ पर जो है खाना प्रिपेयर किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा गलत तरीका है। आप खुद ही सोच लीजिए FSSAI भी यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो फूड लाइसेंस यहाँ पर सबके लिए अनिवार्य है जो यहाँ पर खाना पीने के सामान जो है बेचते हैं, लेकिन कितनों के पास यहाँ पर फूड लाइसेंस होगा, और अगर किसी के पास है भी यहाँ पर तो कितने हाइजीनिक तरीके से खाना बना रहे हो। आप यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं कि कोई कोका कोला में यहाँ पर जो है ना मैगी मिला रहा है, कोई कुछ मिला रहा है, भाई जहर बना रहे हैं, या स्टिंग में यहाँ पर जो है ना मैगी बनाई जा रही है, ना जाने क्या क्या थम्स अप के यहाँ पर गोलगप्पे पिलाए जा रहे हैं। भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमारे जो है ना इंटरनेट पर भरी पड़ी हुई है, किस तरह से यहाँ पर गंदे तरीके से खाना बनाया जा रहा है। सोयाबीन के जो वो है क्या बोलते हैं चाप में भी यहाँ पर जो है ना कितने गंदे तरीके से बनाया जाता है, गजक जो होती है वो कितने गंदे तरीके से बनाई जाती है, और इसके अलावा जो सोन पापड़ी होती है वो भी यहाँ पर कितने गंदे तरीके से बनाई जाती है। आप खुद सोच लीजिए हम जो मिठाई खाते हैं वो यहाँ पर कितने गंदे तरीके से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो FSSAI है वो तो यहाँ पर भाई इनके खिलाफ एक्शन लेता भी नहीं है। वीडियो बनाने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें चल रही है, और फिर भी यहाँ पर जो FSSAI है वो वीडियो को देख कर भी सू मोटो नहीं लेता है। तो भाई क्या समझ लीजिए कि भाई यहाँ पर जो है ना FSSAI हमारा ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, या फिर जो है ना उसके कुछ ऑफिसर्स यहाँ पर करप्ट हो चुके हैं, या फिर जो है ना मतलब कि ऊपर से कोई आदेश होगा जिसका पालन वो नहीं करना चाहते हैं। तो भाई आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। अगर यहाँ पर कोई सरकार अगर अच्छे काम कर रही है तो भाई हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और यहाँ पर जो कर्नाटक की सरकार है वो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सही काम कर रही है फूड सेफ्टी को लेकर। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।